अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गहरा राज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सब की तमाम नेक हाजात कबूल व मंजूर अता फरमाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। ये कहानी हमें फरियाल ने भेजी है, तो आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक तजर्बे पर मबनी है। ये वाक़या कुछ अरसे पहले पेश आया जब मैंने अपने दोस्तों के साथ एक वीरान फैक्ट्री का दौरा किया था। उस फैक्ट्री के बारे में सुना था कि वहाँ कुछ पुरअसरार वाक़यात पेश आते हैं। हमें यकीन था कि ये सब महज कहानियाँ हैं, लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ वो हमें से कोई भी कभी भूल नहीं पाएगा। वो रात ही तारीख और सर्द थी। हमने फैक्ट्री जाने का फैसला किया क्योंकि हमें हमेशा से महम जोई का शौक़ था और पुरअसरार कहानियों के पीछे की हकीकत जानने का जुनून था। फैक्ट्री शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान इलाके में थी जहां रात के वक्त कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। हमने जैसे ही फैक्ट्री के अंदर कदम रखा, एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। अंदर की फिजा भारी और बोझिल थी, जैसे वहां की हवा में कुछ अजीब सा छुपा हुआ हो। फैक्ट्री के अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक था। दीवारों पर पुरानी मशीनें जंग आलूद थी और फर्श पर बिखरी हुई लोहे की चीज़ें गवाही दे रही थी कि ये जगह कभी मसरूफ़ थी, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर छोड़ दी गई थी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम यहाँ से फ़ौरन वापस चले जाएं या आगे बढ़ें? मगर हमारे तजस्सुस ने हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही हमने फैक्ट्री के गहरे हिस्सों में जाना शुरू किया, हमें एक पुरानी मशीन के करीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ हमें अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे कोई हमें वहां ले जाना चाहता हो। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस आवाज़ की सिमत बढ़ने लगे। जैसे ही हम उस मशीन के करीब पहुंचे, वो अचानक खुद ब खुद चलने लगी। हम सब की सांसें थम गई। वो मशीन किस तरह चल सकती थी जब यहाँ बरसों से कोई नहीं आया? अचानक फैक्ट्री की लाइट्स झपकने लगी और एक पुरअसरार साया हमारे सामने नमूदार हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ रहा था और हमें ऐसा लगने लगा कि हम किसी ख्वाब में हैं जहाँ से जागना मुमकिन नहीं। हमने खौफ के मारे भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने के दरवाजे के करीब पहुँचे, वो बंद हो गया। अब हमें एहसास हुआ कि हम वाकई किसी खौफनाक जाल में फंस चुके हैं। हमने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वो साया हमारे बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी सुर्ख आंखें और धुंधला चेहरा देखकर हमें अपने दिल की धड़कनें तेज़ होती महसूस हुई। हमें ऐसा लगा जैसे वो हमारी रूह को खींच रहा हो। अचानक फैक्ट्री की दीवारों पर खूनी हाथों के निशान ज़ाहिर होने लगे और हमें ऐसा लगा जैसे दीवारें हमें अपनी तरफ खींच रही हैं। हमने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े रखा। हमने जोर जोर से चीखना शुरू किया और अचानक दरवाज़ा खुल गया। हम सब ने भागकर फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो साया हमारे पीछे था। जैसे ही हम बाहर निकले, हमें एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी और फैक्ट्री के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। बाहर निकलते ही हमने सांस में सांस लिया। हम सबके चेहरे खौफ से सफ़ेद हो चुके थे। वो रात हमें हमेशा याद रहेगी।
वो साया, वो मशीन, वो पुरअसरार आवाज़ें, ये सब कुछ हमें याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसी चीज़ें और जगहें मौजूद हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। आज जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद उस रात हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन किसी मोज़े के सबब हम वहां से निकलने में कामयाब हो गए। मैं आप सबको यही मशवरा देना चाहूँगी कि कभी भी ऐसी जगहों पर जाने का इरादा मत करें जहां के बारे में अजीबो-गरीब कहानियाँ सुनने को मिलती हो, क्योंकि कभी कभी कहानियाँ हकीकत से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप हमें अपनी स्टोरीज इस तरह कोई शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल दे दिया है, तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।